हेलो गाइस, मैं प्रांशु आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आ गया हूं आप लोग के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के। देखो, बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये रहता है कि डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ऐसे वर्ड सुन करके उनको लगता है यार ये सारा एक ही वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो टफ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग इसको सही से समझोगे तो ये बहुत ही इजी वे में आपको याद भी हो जाएगा। देखो, मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आज इस वीडियो में कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, और तीनों में आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कैसे इसको इतना बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक ना समझ करके। देखो, डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, आप लोग कॉमन भाषा में अगर समझना चाहो तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना। शरीर में भी आप लोग अगर डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेगा डिहाइड्रेट हो गया है शरीर आपका, बॉडी आपका डिहाइड्रेट हो गया है, मतलब उसमें से पानी का कमी हो गया है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो, लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे रिएक्शन जहाँ पे H2O मॉलिक्यूल का क्या हो, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में से H2O मॉलिक्यूल निकल जाए, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में से H2O मॉलिक्यूल निकल जाए, H2O का लॉस हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे उस प्रोसेस में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया है। जनरली ये देखा गया है कि डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में प्रोडक्ट के रूप में हमको एक अल्कीन मॉलिक्यूल मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में हमको एक अल्कीन मॉलिक्यूल मिल जाता है। जैसे कि एल्कोहल्स का हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं बेटा, तो हमको क्या मिलता है, एल्कीन मॉलिक्यूल मिलता है। तो मैंने जनरली वर्ड का यूज़ किया, ये याद रखना। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है बेटा, जैसे डिहाइड्रेशन का मैंने बताया कि कमी हो जाना पानी की। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी पहुंचाना। कोई कंपाउंड है उसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाना, कोई कंपाउंड है उसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाना, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रेशन हुआ है। गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, गेन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, यहाँ पे हुआ। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस दोनों एक ही टाइप के वर्ड आपको लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। पहले हम हाइड्रेशन को देखते हैं। हमारे पास कोई ओरिजिनल कंपाउंड था, वाटर मॉलिक्यूल उसमें जाके जुड़ गया, सिर्फ यहाँ पे कोई ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, उसमें वाटर मॉलिक्यूल जाके जुड़ा और कुछ नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेशन। लेकिन हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, कोई ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और कोई वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, कोई ओरिजिनल मॉलिक्यूल कोई वाटर मॉलिक्यूल, तो उस वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे आप लोग वर्ड से देख रहे हो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना, वाटर के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अब क्या बात आई, देखो इन सभी का आपको रिएक्शन देखना है, इसका मैकेनिज्म देखना है, और आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर और डीप वीडियो भी बना दूंगा, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, मतलब हाइड्रेशन का पूरा अलग एक टॉपिक बना दूंगा, हाइड्रेशन का अलग बना दूंगा, और हाइड्रोलिसिस का अलग टॉपिक बना दूंगा, पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा। इस वीडियो में आप लोग को मैं तीनों में डिस्टिंग्विश करके बताऊंगा कि तीनों में अलग अलग डिफरेंसेस आते कहाँ पर हैं, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, और इसका क्या इलाज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, हाइड्रेशन, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, सॉरी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब यहाँ पे हम लोग एल्कोहल को ले लेते थे, ठीक है ना, मान लो ये लिया इथेनॉल, ठीक है ना, इथेनॉल ले लिया, एल्कोहल है हमारे पास, इथेनॉल। अब अगर इसको आप ट्रीट कर दोगे H2SO4 के साथ, H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में आपको डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो H2SO4 आपका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेगा। कहाँ से निकालेगा, एक तो OH यहाँ से निकाल रहा है बेटा, ठीक है, इस वाले कार्बन के पास ये OH ग्रुप अटैच्ड है, तो एक OH यहाँ से निकल रहा है,
तो H कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो एक H यहाँ से निकाल दो तो CH2 हो जाएगा CH3 से, और यहाँ पर से अगर OH निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 ही बचेगा, और बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है, इसको बोलते हैं इथीन। ठीक है, ये एक अल्कीन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है ना, यानी अल्कोहल का हमने ट्रीटमेंट किया डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन गया, एल्कीन मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप सिर्फ H2SO4 भी नहीं ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग ले सकते हो H3PO4 ले सकते हो। ठीक है, Al2O3 ले सकते हो, ये सभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अल्कोहल मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो आपको अल्कीन मॉलिक्यूल मिल जाता है, यानी इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, निकल गया। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, माइनस H2O निकल जा रहा है। देखो यहाँ से एक OH यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, और यहाँ पे इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। यही था डिहाइड्रेशन। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म पे भी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये देखते हैं हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन में हम लोग मान लो हम लोग लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए वही एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो आपको अच्छे समझ में आ जाए और आप तीनों को कंपेयर भी करके चलो। ठीक है ना, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लो हमने कोई अल्कीन मॉलिक्यूल लिया, यही इथीन को ही लेते हैं, चलो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन मॉलिक्यूल ले लिया हमने। अब इथीन मॉलिक्यूल को आप क्या करो, H3O पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर दो। H3O पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि पानी में थोड़ा सा एसिड के ड्रॉप्स हमने डाल दिए हैं ताकि वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाए, H3O पॉजिटिव। ठीक है ना, इथीन मॉलिक्यूल H3O पॉजिटिव। अब जब आप इसके साथ ट्रीट कराओगे तो ये आपका देखो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये बन के आएगा CH3 CH2 OH। ठीक है, ये यानी इथेनॉल जो हमारे पास ये था, इथेनॉल मिलेगा। ठीक है, अभी इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से हुआ। बेसिकली हुआ क्या, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाना ही हाइड्रेशन कहलाता है। देखो हमारे पास ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब देखो यहाँ पे OH ग्रुप आके जुड़ गया है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ गया है, देखो 2 से 3 हो गया है और यहाँ पे OH आ गया है। मतलब इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे क्या हुआ है, H2O का एडिशन हो गया है। H2O का क्या हो गया है, एडिशन हो गया है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं, मतलब कि हाइड्रेशन इज द जस्ट अपोजिट वे ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो आपको डिहाइड्रेशन मिल जाएगा। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है दोनों। ठीक है ना, अच्छा अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की, कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के प्रेजेंस में ओरिजिनल कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो जाना। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग को मिलता है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड वाला। ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड को हम लोग ट्रीट करते हैं बेटा वाटर के साथ H2O इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन के साथ ट्रीट कर देते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल आप लोग देखो, यहाँ पे मैं एसिड लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग को सहूलियत के लिए। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बेटे, ये ले लिया हमने एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसको आप ट्रीट करते हो H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का आप लोग स्ट्रक्चर जानते हो, यहाँ पे ऊपर नाइट्रोजन रहता है बेटा, इसके पास लोन पेयर रहता है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे आपने ट्रीट कर दिया तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, किसके, R C डबल बॉन्ड O, सॉरी R की जगह यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हम CH3 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है ना, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड को हमने वाटर के साथ ट्रीट किया पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन गया, एसिड मिल गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड से हमें क्या मिला, एसिटिक एसिड मिला, एसिटिक एसिड मिल गया, एसिटिक एसिड। मतलब ये हमारे पास क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो इसका ब्रेकडाउन हो गया है, ये दो पार्ट में टूट गया है। क्या हो गया है, दो पार्ट में टूट गया है, तो इसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोलिसिस, वाटर के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाना। तो ये सिंपल सा था तीनों के बीच का डिफरेंस। अब अगर आप मैकेनिज्म पे चलोगे तो मैकेनिज्म भी देख लिया जाएगा तीनों का अलग अलग। पहले किसका बात करें, डिहाइड्रेशन का। चलो डिहाइड्रेशन पे चलते हैं।
देखो पहला डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन कराना चाह रहे हैं, मैकेनिज्म पे चलते हैं डायरेक्ट। अच्छा पहले रिएक्शन लिख देता हूँ फिर मैकेनिज्म पे चलता हूँ। मान लो आपने ये लिया CH3 CH2OH, ठीक है। इसको आप ट्रीट करते हो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के साथ H2SO4 के साथ, तो आपको मिलता क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है, ठीक है ना। यानी इथेनॉल डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट H2SO4 और यहाँ पे क्या बना, इथीन बना, एल्कीन मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अल्कोहल से एल्कीन बनता है डिहाइड्रेशन में, ठीक है। ये हुआ। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। स्टेप 1 की बात करो, स्टेप 1 इथेनॉल दिया आपको CH3 CH2OH, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। अब देखो आप लोग कभी भी ऐसा बॉन्ड ये ऐसे ब्रेक मत कर देना, ठीक है ना। ये सिग्मा बॉन्ड आप कभी भी ऐसे ब्रेक मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे OH को हमको लिविंग ग्रुप बनाना है, ठीक है ना, कि OH यहाँ से निकल जाए, OH यहाँ से निकल जाए। लेकिन उसके लिए आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक मत कर देना। भले ही ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू कार्बन, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं होगा। इसके लिए एनर्जी चाहिए, अच्छा खासा एनर्जी चाहिए, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये अच्छा खासा एनर्जी आता कहाँ से है, या OH को लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम H2SO4 में से H+ वाला पार्ट ले लेंगे हम। H2SO4 एसिड होता है, एसिड का मतलब H+ वो पार्ट देगा हमको। तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल करता क्या है, इस वाले H+ को पकड़ लेता है, अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है H+ को। तो देखो बनाता क्या है, ये CH3 CH2OH यहाँ पे, H यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्पीशीज बना लेता है। इसको बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। और ये क्या था हमारे पास, इथेनॉल था। यहाँ तक बात क्लियर है। स्टेप 2, अब देखो ये एक बेटर लिविंग ग्रुप बन चुका है, ये वाला पार्ट एक बेटर लिविंग ग्रुप बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये आराम से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। अब ये वाला बॉन्ड आराम से ऐसे ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, इसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, OH को पहले एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, ताकि ये लिविंग ग्रुप की तरह आराम से मॉलिक्यूल को छोड़ के चला जाए और यहाँ पे कार्बोकैटायन स्पीसीज बन जाए। तो अब ये ऑक्सोनियम आयन का क्या होगा, रिमूवल होगा यहाँ से। पहले स्टेप में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, दूसरे में रिमूवल ऑफ ऑक्सोनियम आयन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, या बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 CH2 वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस स्टेप में नहीं करेंगे, इसको तीसरे वाले यहाँ नीचे वाले स्टेप में करेंगे। क्या होगा, OH H यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक किया तो क्या मिला, CH3 CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, हमको कार्बोकैटायन मिलेगा। क्या मिला, कार्बोकैटायन मिला, कार्बोकैटायन स्पीसीज मिल गई। कार्बोकैटायन जहाँ पे बनता है बेटा, वहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, ये कहाँ से डिसाइड होगा। देखो फिलहाल इसमें तो नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री पे ही आके रुक जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई और अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता या ब्रांचेस होते, तो वहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ता, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट के बाद ही प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो फिलहाल यहाँ तो रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर होगा तो आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टेप 3 में क्या होगा, ये वाला जो कार्बोकैटायन बना है, यानी CH2, देखो CH3 ग्रुप को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यही वो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन वाला, ठीक है, कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, ये कार्बोकैटायन तुरंत ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर देगा, यहाँ पर H वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव कंपनसेट हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इथीन। देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, आराम से हो गया। सबसे पहले आपको बात क्या याद रखना था,
कि OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाना है, इसीलिए आपको यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया हुआ है H+ आपको यहाँ पे यूज़ करना है। जब ये एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन के फॉर्म में, तो उसको लीव करा देना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की वजह से अब जो कार्बोकैटायन बना है और इथीन बना है, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली इथीन बहुत स्टेबल है इन कंपेरिजन टू कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन एक आयन वाली स्पीसीज है जो कि अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच ड्राइव्स द रिएक्शन। ये इसका ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पर, जो कि रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए यहाँ पर आराम से वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोनियम आयन बन के ये रिमूव हो जा रहा है, प्रोटॉन की तरह ये रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर के इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की और उसके मैकेनिज्म पर। दूसरा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, देखो हमने बताया था जब किसी मॉलिक्यूल में H2O का आके एडिशन हो जाए, मतलब कोई ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उसमें H2O आके एडअप हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे हाइड्रेशन हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इथीन मॉलिक्यूल जो हमने लिया था, CH3 डबल बॉन्ड CH3, इथीन मॉलिक्यूल था हमारे पास। इस इथीन मॉलिक्यूल को हमने ट्रीट कराया था H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या हुआ था? CH3 CH2 OH बना था, यही बना था हमारे पास। ठीक है, आओ चलो देखते हैं, इसका नाम था इथेनॉल, इसके मैकेनिज्म पर कि कैसे काम होता है। मैकेनिज्म, स्टेप 1, पहला स्टेप, इथीन मॉलिक्यूल हमने लिया CH3 CH2 होगा यहाँ पे। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन मॉलिक्यूल हमने लिया था। अब इस इथीन मॉलिक्यूल का हमने कराया ट्रीटमेंट H3O पॉजिटिव के साथ, मतलब ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। देखो ये H यहाँ पर पॉजिटिव आया। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड ऐसे जाकर इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा। ये पाई बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये वाला बॉन्ड देखो कुछ इस प्रकार से ऐसे टूटेगा। सही है, क्या बनेगा? CH2, ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले करके गया है, मतलब हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा। CH2 यहाँ पर यह आया हाइड्रोजन, और यहाँ से निकला है तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सही है, यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्पीसीज बन गई। ये क्या बना? कार्बोकैटायन बन गया हमारे पास, कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन बन गया हमारे पास। अब स्टेप 2 आता है, स्टेप नंबर 2। अब जो हमारे पास कार्बोकैटायन बना है उससे हमको अल्कोहल तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? अल्कोहल तक। तो यहाँ पर H2O भी रिएजेंट के तौर पे हमको था, यानी ये जो हमारे पास बना है कार्बोकैटायन CH2 पॉजिटिव CH3, अब इसका ट्रीटमेंट हमको कराना है H2O के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या करेगा यहाँ पे रोल? ये अपना लोन पेयर लेगा। ठीक है, लोन पेयर लेकर के इस वाले कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर देगा, मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बिहेव कर रहा है, और इस कार्बोकैटायनिक स्पीशीज के ऊपर, यानी जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहाँ पे अटैक कर रहा है। तो देखो अटैक के बाद क्या बनेगा? CH2OH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, मतलब फिर से ऑक्सोनियम आयन बना। क्या बना? ऑक्सोनियम आयन हमारे पास फिर से मिल गया, ऑक्सोनियम आयन बना। अब आप लोग जानते हो ऑक्सोनियम आयन बना तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड देखो आप लोग ऐसे ब्रेक कर दोगे, क्या कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब स्टेप 3 में क्या आता है? तो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन नहीं कराएंगे, स्टेप 3 में इसका ब्रेक डाउन होता है। ये देखो HOH, यहाँ पे CH2 CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। बनेगा क्या? OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये क्या है बेटा? अल्कोहल ही तो है। ये क्या है? इथेनॉल है, इथेनॉल। यानी हमने अल्कीन से
अल्कोहल बना दिया। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल पे एडिशन हुआ है, यानी ओरिजिनल मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ है, एडिशन हो गया है। तो हम लोग बोल देंगे दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या है, कुछ नहीं है, वापस से हाइड्रेशन का क्या हुआ, एकदम उल्टा स्टेप चले हैं हम लोग। तो डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन दोनों लगभग अपोजिटली ही काम करते हैं। तो ये था हाइड्रेशन। अब आप लोग को समझना है हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है सर। तो चलो हाइड्रोलिसिस भी बताते हैं क्या होता है। थर्ड नंबर पे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पढ़ना है किसका, ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड का। हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था एसिटिक एनहाइड्राइड, वैसे होता है एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड को अगर आप लोग वाटर मॉलिक्यूल के साथ पिरिडीन के प्रेजेंस में, वाटर की जगह आप लोग अल्कोहल मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, पिरिडीन के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो आपका बनता है एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का, एसिटिक एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म क्या, एसिटिक एसिड, टू फॉर्म एसिटिक एसिड। देखो होता क्या है, हमारे पास कोई मान लो ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड। इस एसिड एनहाइड्राइड को आपने ट्रीट किया H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। आपने ट्रीट किया तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे 2 मोल्स बनते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि देखो एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पर है, तो इसको बोलेंगे एसिडिक पार्ट, ठीक है ना। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इस एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर आप लोग ट्रीट करते हो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, चलो मैं पिरिडीन लिखने की जगह इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर सॉरी, ठीक है। ये हुआ तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे एसिड बन रहा था तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, इसका करस्पॉन्डिंग CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि आखिर मैकेनिज्म में हो क्या रहा है। इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये वाटर मॉलिक्यूल था, इसके पास 2 लोन पेयर थे, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा और जाके इस कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप पे क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे देखो बेटा ये डेल माइनस होता है, यहाँ पे डेल प्लस होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। H2O का मॉलिक्यूल OH, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपना लोन पेयर लिया और ले जाकर सीधे पहुँच गया कार्बन के पास, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास पहुँचा तो देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उसी टाइम पे ऐसे ब्रेक कर जाएगा ऊपर की तरफ, तो हमारे पास मिलेगा CH3 CO माइनस O C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे जोड़ जाएगा ये OH और H, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास देखो इसने लोन पेयर डोनेट किया था, इसलिए इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये हमारे पास बन चुका है ऑक्सोनियम आयन की तरह, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली स्पीशीज खाली देख करके हम ऑक्सोनियम बोले हैं। अब देखो स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है हमारे पास, स्टेप 2 ये कहता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए। मतलब कुछ इस प्रकार से देखिए, CH3 CO माइनस O C डबल बॉन्ड O CH3
OH और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव था, ठीक है। तो इसने ये कहा कि ये वाला बॉन्ड आप क्या करिए, ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दीजिए और हाइड्रोजन यानी H+ को यहाँ से निकाल दीजिए। अब देखो हाइड्रोजन को निकालेगा कौन, आराम से तो ये निकलेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग पिरिडीन को लेते हैं। यहाँ पे पिरिडीन बेटा एक वीक बेस होता है, आप लोग जान लो क्या होता है, वीक बेस होता है। ये पिरिडीन ही यहाँ पे अटैक करता है। ये देखो नाइट्रोजन, ये अपना लोन पेयर ले जाके ऐसे H+ को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। दैट्स वाई ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, देखो CH3 CO पे माइनस आया, OC डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, दिखा, ये बना। अब यहाँ तक बनने के बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ पर बना। अब देखो लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन है, एसीटेट आयन है। क्या है ये, देखो एसीटेट आयन दिख रहा है आपको, ये एसिटिक ग्रुप, ठीक है ना। ये एसीटेट आयन के रूप में लीव कर जाएगा मॉलिक्यूल को, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको लिविंग ग्रुप। यहाँ पर होता ये है कि ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड यहाँ पे गिरा देता है, सॉरी माइनस चार्ज यहाँ पे गिरा देता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गिराता है बॉन्डिंग में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाह रहा है। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है, पेंटावैलेंसी दिख रही है। दैट्स वाई ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल इस स्टेप में इसको नहीं दिखाएंगे, इसको नीचे वाले स्टेप में दिखाएंगे। स्टेप 3 में CH3 CO के ऊपर माइनस O, यहाँ पे OH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जब ऐसे इसको रखेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यानी ये जो हमारे पास है ये एसीटेट आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। ये क्या करेगा, एज अ लिविंग ग्रुप का यहाँ पे काम करेगा, बिहेव करेगा एज अ लिविंग ग्रुप। तो देखो ये क्या बनेगा हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये रहा OH, ठीक है। ये हमारे पास एसिटिक एसिड बना प्लस एक एसीटेट आयन यहाँ से निकला, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O के ऊपर माइनस चार्ज, यानी ये हमारे पास बना एसिटिक एसिड और ये हमारे पास बना एसीटेट आयन। एसीटेट आयन अब कुछ नहीं करना है, आप इसका सिंपली वर्कअप करा दो या प्रोटोनेशन करा दो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है ना। तो ये भी क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को स्टेप 4 करके भी। ये तो हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया, अब खाली इसको बनाना है। देखो एसीटेट आयन, स्टेप 4, जो हमारे पास एसीटेट आयन बन के आया है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, सीधा इसका प्रोटोनेशन करा देना है H+ के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दो प्रोटोनेशन करा रहे हो आप लोग, प्रोटोनेशन करा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे OH, फिर से आपको मिल गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मिले, एक ये और एक ये, 2 मॉलिक्यूल्स मिले, इसीलिए मैं प्रोडक्ट में लिखा था 2 मोल्स ऑफ, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे लिखा ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हमने क्या किया, तोड़ दिया, ओरिजिनल मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया वाटर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास एसिटिक एसिड बना। तो ये था हाइड्रोलिसिस। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है, मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और याद रखना जहाँ पे भी कार्बोकेटायन बनता हुआ आप लोग को दिख रहा हो इस रिएक्शन में, वहाँ पे रीअरेंजमेंट आप लोग